तो एक ट्रैक्टर एक छोटे से किसान की ज़िंदगी को किस तरह से बदल सकता है, ये जानने के लिए आज हम आए हैं इस छोटे से गांव में जिसका नाम है नीमच। तो आज हम मिलने वाले हैं भावसो पारीकर जी से और जानने वाले हैं कि एक ट्रैक्टर से इनका जो इतना बड़ा साम्राज्य है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इनके पास 4 तो सोनालिका के ट्रैक्टर हैं, उसके बाद एक जेसीबी मशीन है, ये मेरे पीछे देखिए, ये 5 ये जो है ये इसको हम मरनी मशीन बोलते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते होंगे। तो इतनी ये मशीनें पड़ी हैं, 3-4 ट्रॉली है यहाँ पे, रोटावेटर्स हैं और फन या कोड़ो बोलते हैं या फिर और जो प्लाव है नांगर जिसे बोलते हैं, ये सारा साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया है। और मेरी जानकारी के हिसाब से इन्होंने एक ट्रैक्टर से उसकी शुरुआत की थी। तो वही चीज़ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मिलते हैं पारीकर जी से और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो हम आज जो है आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो स्टोरी है, आपने कहाँ से शुरुआत की और आज ये बड़ा सब साम्राज्य तो हमें दिख ही रहा है। तो इसके पीछे की क्या आपका इंस्पिरेशन था, आप इस बिज़नेस में या खेती के पैरेलल जो हम बोलते हैं कि साइड बिझनेस में आप कैसे पढ़े और यहाँ तक कैसे पहुँचे? आज इथं जे पूर्णपणे असं म्हणजे खडकाळी भाग होता आणि इथं पूर्ण असं पाणी बिणी काही नव्हतं। विहिरी मारून असं पाणी केलं आणि त्यानंतर शाळा शिकत होतो। शाळा शिकत ट्रॅक्टरचा छंद लागला। तुमचं शिक्षण किती झाले? 9वी शिक्षण झालं। 9वी नंतर सोडली तुम्ही शाळा? बरं, हा भाग हा पहिल्यापासून असा हिरवळ होता का सदन होता? ऐसा खड़का होता। अच्छा, तो मैं इनकी तरफ से आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ क्योंकि मैं भी इस एरिया से थोड़ा बहुत फेमिलियर हूँ। ये एरिया जो है कुछ सालों पहले पूरा ड्रॉट था, यानी पूरा सूखा बंजर एरिया जिसे बोलते हैं। इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो 9th के बाद इन्होंने ड्रॉप कर दी। तो ये एरिया जो है आज अगर हरा भरा आपको दिख रहा है तो ये इन्हीं कुछ किसानों की वजह से दिख रहा है जिन्होंने मेहनत करके इस बंजर ज़मीन को जोता और उन्होंने पूरा अच्छे तरह से उसे हरा भरा किया। तो ट्रैक्टर में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? आपने पहला ट्रैक्टर कब चलाया, पहला ट्रैक्टर कब खरीदा? 2009 में। 2009 में, मतलब आज कितना साल हो गया उसको? एक 13-14 साल पहले आपने ये ट्रैक्टर खरीदा, ये वाला खरीदा था? तो ये है सोनालिका का 750 DIS। ओके, अच्छा, तो ये सबसे पहले आपने ट्रैक्टर खरीदा। उसके बाद आप सिर्फ आपके पास खेत कितना है? खेत 9.5 एकड़ है। 9.5 एकड़ आपका अपना खेत है। तो आप अपने खेत में ही चलाते थे या आजू बाजू के खेत में भी जाते थे? आजू बाजू में भी चलाते, अपने भी चलाते। अच्छा, तो क्या क्या लगाते हैं आप अपने खेतों में? खेतों में ऊस, मक्का, ज्वारी, बाजरी। अच्छा, तो मक्का, बाजरी, ज्वारी, ऊस यानी गन्ना, तो ये वाली खेती आप अपने करते हैं। तो सिर्फ अपने खेतों में ही यूज़ करते थे या और भी दूसरों के खेतों में करते थे? अपने भी और दूसरों के भी करते थे। अच्छा, तो ये आपने पहला ट्रैक्टर लिया। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास 4 सोनालिका के ट्रैक्टर हैं। तो एक के बाद दूसरा आपने खरीदा, तो क्या ऐसा इंस्पिरेशन था? मतलब एक से काम नहीं पूरा आ रहा था या आपने खेत बढ़ा दिए थे या दूसरों के खेत ज़्यादा करने लगे थे? दूसरों का खेत ज़्यादा करने में जा रहा था। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर के बाद आपने कौन सा वाला ट्रैक्टर खरीदा? ये खरीदा है। तो ये सामने ये आप दिखा दीजिए एक बार। तो ये है सोनालिका का DI 47 RX, मतलब ये 50 HP का ट्रैक्टर है। हाँ, 50 HP। अच्छा, तो ये आपने कब खरीदा था? ये 2015। 2015, मतलब आज 7 साल हो गए इसको, राइट? और उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो ये। अच्छा, ये एक और ट्रैक्टर यहाँ पे है। तो ये वाला जो ट्रैक्टर है ये उसके बाद लिया है। ओके, तो ये वाला कौन सा वाला है? ये RX सिकंदर। RX सिकंदर, ये भी सोनालिका का ही ट्रैक्टर है। और एक और आपके पास ट्रैक्टर है जो अभी खेतों में दूसरे काम के लिए गया हुआ है, तो वो वाला कौन सा है? 750, वो भी जो है सोनालिका का ही ट्रैक्टर है। तो मैं देख पा रहा हूँ आपके पास चारों सोनालिका के ही ट्रैक्टर हैं। तो ऐसा एकदम क्या होगा कि आपने खरीदा, 4 ट्रैक्टर खरीदे और चारों के चारों सोनालिका के ही क्यों खरीदे? सोनालिका गरीबों का ट्रैक्टर है। गरीबों का ट्रैक्टर है। अच्छा, तो ये मानते हैं कि सोनालिका जो है गरीबों का ट्रैक्टर है, मतलब आपके गरीबों को उठाने का ट्रैक्टर बोल सकते हैं, आपकी मदद करता है ये ट्रैक्टर। अच्छा, तो ये चारों ट्रैक्टर आप चलाते हैं या आपने ड्राइवर रखे हुए हैं? ड्राइवर है ना, 3 ड्राइवर आपके पास है। एक ट्रैक्टर आप खुद ही चलाते हैं? अच्छा, तो ये 3 ट्रैक्टर आप मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं इससे? तो खेती में पूरा काम करता है। क्या क्या काम? क्या रोटर मारने का
और नांगरने का अच्छा और फनने का। अच्छा, तो खेती के सारे काम ये करते हैं, रोटर मारना, नांगर करना यानी प्लाव करना, जो फन है जिसे हम बोलते हैं वो करता है। और ये मशीन मैं पीछे देख सक रहा हूँ, ये भी आपके पास 5 मशीनें खड़ी हैं यहाँ पे। तो ये मशीन किस काम आती है? मळणी मशीन है। अच्छा, मळनी मशीन यानी मक्का बाजरी ज्वारी जो है, तो ये जो होती है वो कॉबवेब जो आपका रहता है जिसके ऊपर बीज रहते हैं, वो बीज आप उसके अंदर डालो तो बीज सेपरेट करके आपको देता है। तो इतना सारा जो आपने साम्राज्य किया है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं सोनालिका ने आपकी उसमें मदद की है? होय, सोनालिकाने मदत की आहे। मग ह्याच्या जेव्हावरच आम्ही सगळं असं केले। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर आप खेत में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कहीं ब्रेकडाउन हो जाता है तो सोनालिका आपके खेत में आके आपको वो रिपेयर या फिर वो पार्ट रिप्लेस करके देती है, ऐसा भी कुछ है क्या इसमें? सोनालिका इधर से क्या प्रॉब्लम हुआ, हाँ, हमने फ़ोन किया तो उधर खेत में लेके आता है सामान पूरा। तो खेत में आके पूरा आपका रिपेयर करके देता है। अच्छा, तो ये है कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस बोलते हैं। ये चीज़ मुझे सच में पता नहीं थी। मैंने सुना था एक किसान से कि ट्रैक्टर वाले खुद आके आपके खेत में सामान दे के या आपका खेत में रिपेयर करके देते हैं। अभी आजकल तो 4 व्हीलर के साथ ये नहीं होता, हमें टो करके लेके जाना पड़ता है जो भी शोरूम में है या सर्विस सेंटर में है। इधर नहीं ऐसा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाता है। आ जाता है। अच्छा, तो इसके माइलेज के या एवरेज के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? इसके माइलेज भी अच्छे है, एवरेज भी अच्छे है। अच्छा, और इसका मेंटेनेंस क्या बोल सकते हैं कि मेंटेनेंस का क्या है? मेंटेनेंस कम है इसका, बिल्कुल बाकी के ट्रैक्टर बाकी से का कम है? हाँ। तो आपने कभी सोचा नहीं दूसरा किसी कंपनी का ट्रैक्टर ले लेता हूँ? नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं लगता हमको। अच्छा नहीं लगता? अच्छा, आपने पहले बोला था कि ये गरीबों का ट्रैक्टर है। अभी मुझे ये बताइए कि आपने ऐसे क्यों बोला कि ये गरीबों का ट्रॅक्टर है? हे म्हणजे हे ट्रॅक्टर गरिबांसाठीच आहे, हां. कारण याचा मेंटेनन्स कमी आहे. पण आणि जर काय खोळामा झाला हां. तरी बी कंपनीवाले लगे 1-2 तासात येऊन रिपेअर करून देते. ॲव्हरेज बी चांगला आहे. आप इसके लोड के बारे में कुछ बता, लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है या इससे आप जो काम करते हैं वो इजीली हो जाते हैं क्या? हमारे पास 6.5 फुट रोटर है, वो ये जी खींचता है. इजीली खींच हाँ. लेते हैं। अब जमीन कैसा आपका? जमीन खड़कल है, मतलब पत्थर वाली आपकी ज़मीन है, फिर भी वो आराम से खींच के ले जाता है। चलो, ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये उन्होंने जैसे बोला और ये जस्टिफाई करती है इस चीज़ को कि गरीबों का ट्रैक्टर है, उनके ठीक है अपनी अपनी बात होती है, कंपनी के मोटो कुछ भी हो, मगर अगर एक प्राउड कस्टमर अपनी बात रखना चाहता है तो वो रख सकता। और वो सच में प्राउड है क्योंकि उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बिल्कुल पूरे 4 ट्रैक्टर खरीदे और चारों सोनालिका के खरीदे हैं। तो आज जो इनकी प्रगति है उसके पीछे का राज है सोनालिका ट्रैक्टर। उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था और आज इतना जो साम्राज्य है वो खड़ा किया है, और भी उनकी आगे प्रगति होगी और भी आपके पास मशीनें आए और आप लोगों की मदद करें। और ये एरिया जिसे मैं जानता था कि एक बंजर एरिया है, उसे आपने खड़ा करके उसका सोना किया है, उसके लिए हमारे पूरी ऑडियंस की तरफ से मैं आपका थैंक यू करता हूँ। और थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए, हमें आपकी स्टोरी बताने के लिए। तो इस तरह के और भी लोगों की स्टोरी अगर हमें कहीं मौका मिला तो हम कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा नहीं लगा और आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।